की त्रासदी के युग में कुछ खबरें अच्छी और हिम्मत बढ़ाने वाली भी आ रही हैं। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि हौसला बनाए रखें। वैश्विक महामारी बनकर 2 लाख से ज़्यादा जिंदगियां लील चुके कोरोना वायरस के वैक्सीन का अमेरिका में जल्द ही ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। सूत्रों से यह भी मालूम चला है कि कोरोना की यह वैक्सीन जो इंजेक्शन में ना होकर टैबलेट के रूप में होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी साल के अंत से शुरू हो सकता है। अमेरिका से पहले इजराइल और इटली भी वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। अमेरिकी बायोटेक कंपनी वैक्सार्ट के मुख्य वैज्ञानिक और इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर सीन टक्कर कैलिफोर्निया स्थित लैब में कई अलग अलग वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जुलाई के शुरू में ह्यूमन ट्रायल के दौर में प्रवेश करेंगे। बड़ी बात यह है कि यह सभी वैक्सीन इंजेक्शन के बजाय टैबलेट की शक्ल में होगी। डॉक्टर टक्कर को उम्मीद है कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देंगे। उन्होंने अमेरिकी सरकार द्वारा वैक्सीन की खोज के लिए जारी किए गए कम बजट की तारीफ भी की। डॉक्टर टक्कर जनवरी से ही कोरोना वैक्सीन की खोज के लिए अपनी लैब में 8 सदस्यीय टीम के साथ सप्ताह के 7 दिन काम कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि ये वैक्सीन आखिर बन कैसे रही है। ये वैक्सीन मरे हुए एडेनोवायरस से बनाई गई है। एडेनोवायरस के कारण ही मानव शरीर में सामान्य सर्दी पैदा होती है। एडेनोवायरस ज्यादा हानिकारक नहीं होता। शायद आपको ना मालूम हो, बचपन में होने वाली 10% बीमारियां इसी वायरस के कारण होती है। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 6 बंदरों को कोरोना वायरस की भारी डोज देने से पहले उन्हें यह टीका लगाया गया था। हमने पाया कि कुछ बंदरों के शरीर में इस टीके से 14 दिनों में एंटीबॉडी विकसित हो गई और कुछ को 28 दिन लगे। शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस के संपर्क में आने के बाद इस वैक्सीन ने उन बंदरों के फेफड़ों को नुकसान से बचाया और वायरस को शरीर में खुद की कॉपियां बनाने और बढ़ने से रोका, लेकिन वायरस अभी भी नाक में सक्रिय दिखाई दे रहा था। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन इवांस ने कहा कि बंदरों पर शोध के बाद जो नतीजे आए हैं वो निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि यह ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के लिए एक बड़ी बाधा की तरह था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार कर लिया है। टीका विकसित करने की प्रक्रिया में उसका बंदरों पर सफल होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार कई टीके जो लैब में बंदरों की रक्षा कर पाते हैं वो अंततः मनुष्यों की रक्षा करने में विफल रहते हैं। प्रोफेसर इवांस कहते हैं कि इस मामले में एक चीज तो अच्छी है, वो ये कि जो टीके काम नहीं करते वो सुरक्षा देने की बजाय कई बार बीमारियों को बदतर बनाते हैं। SARS-CoV-2 का टीका विकसित करने में एक सैद्धांतिक चिंता तो निश्चित रूप से रहेगी और इस अध्ययन में कोई नकारात्मक सबूत न मिलना बहुत उत्साहजनक है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि 13 मई तक इस शोध के लिए स्वेच्छा से सामने आए करीब 1000 लोगों को ट्रायल के तौर पर यह टीका लगाया जा चुका है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में वो कुछ स्पष्ट निष्कर्षों तक पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही अकेले वैक्सीन बनाने का काम कर रहा है।
उसका चीर प्रतिद्वंदी रूस भी जोर शोर से इसी काम में लगा है और कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा की खोज में रूस को सकारात्मक नतीजे भी मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फंड RDIF और टॉप फार्मेसी ग्रुप सेमरार ने ऐलान किया है कि फैविपिराविर नाम की दवा के ट्रायल में 60% मरीज कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव पाए गए। अस्पताल में भर्ती 40 मरीजों पर रैंडम तरीके से क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। ट्रीटमेंट के 5 दिन बाद वे नेगेटिव पाए गए। इस प्रोजेक्ट के लिए RDIF ने $2 मिलियन का फंड दिया है। दुनिया के कुछ अन्य देशों में भी कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं जो मानव परीक्षण की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। मॉडर्ना कंपनी का mRNA.O, फाइजर कंपनी का PFE.in, बायोएनटेक कंपनी का 22UAY.F और चीन की कॉन्सिनो बायोलॉजिक्स कंपनी का 6185.H के टीका इसमें शामिल है। वैश्विक रूप से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 100 से अधिक टीकों पर काम चल रहा है, लेकिन 40 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुके और 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके इस वायरस का टीका तैयार करने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि अगर टीका बना तो कितनी बड़ी मात्रा में इसकी डोज तैयार करनी होगी। आमतौर पर एक कामकाजी टीका विकसित करने में 10 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन महामारी की तात्कालिकता में आई तेजी को देखते हुए और मरने वालों की संख्या को देखते हुए बड़े शोधकर्ता कोरोना वायरस का टीका जल्द से जल्द विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते आपको सुनाते हैं झारखंड से आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन पांडे का विश्लेषण, जिसमें वो बताते हैं कि उनका क्या आकलन है इन दवा निर्माता कंपनियों पर जो पूरी दुनिया में जुटे हैं वैक्सीन बनाने में। सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन पांडे, आयुर्वेदाचार्य। आज मैं आपको कोविड-19 के बारे में बताता हूँ, उससे आप कैसे बचें। कोविड-19 आज वैश्विक महामारी के रूप में फैल गया है और आने वाले समय में और तेज़ी से फैलेगा, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी सावधानी ही इस बीमारी से हमें बचाएगी। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन आने में समय लगता है। इसका तकनीकी इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना जटिल होता है कि इसको बनाने में बहुत समय लग जाता है। अतः अभी हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा। बॉडी में यदि फीवर के लक्षण हैं तो उस लक्षण को हमें तुरंत जानकारी लेनी होगी, क्योंकि इसका लक्षण है कोविड-19 का फीवर, ड्राई कफ और ब्रेथलेसनेस, सांस फूलता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन कोविड-19 का मोर्टेलिटी डेथ बहुत ही कम है, इसलिए हमें एक सुकून भरा यह संदेश देता है। तो हमें यह चाहिए कि आयुर्वेद के औषध का प्रयोग करें, जिसमें गिलोय है, तुलसी है, नीम है और च्यवनप्राश है। पीपली चूर्ण का प्रयोग करें। पीपली का सीधा प्रभाव लंग्स पर पड़ता है, क्योंकि कोविड-19 के मरीज ज़्यादातर ब्रेथलेसनेस के शिकार होने के कारण उनकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी मरीज को आप क्वारंटाइन सेंटर में ले जाते हैं, उस समय आप कोशिश करें कि आयुर्वेद औषध का प्रयोग कराकर उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।